हाउ इंडिया ऑलमोस्ट लॉस्ट टू यूएसए। मैं ऑलमोस्ट क्यों बोल रहा हूँ, ऑन द सरफेस आपको लग रहा होगा कि ये स्कोर देखने के बाद 161 यूएसए तो कहीं रेस में ही नहीं था, 132 ही बनाया पूरे 20 ओवर खेलने के बाद। बट व्हेन यू लुक एट बिहाइंड द सीन, हुआ क्या, इंडिया के जो है 6 विकेट 77 रन पे 6 विकेट गिर चुके थे 13 ओवर में। तो बाकी के जो 80 रन है वो 7 ओवर में, एंड थैंक्स टू सूर्य कुमार यादव। अब ऐसा क्या हो गया, कुछ तो हुआ या कुछ तो रीजंस होंगे, कौन से कारण ऐसे इस तरह से, ठीक है, कोलैप्स, सेल्फ कोलैप्स या कोलैप्स बोल। अब देखोगे तो सूर्य कुमार यादव के अलावा कोई भी जो है ढंग का स्कोर नहीं बनाया। बीट अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और बाकी तो बॉलर स्टार्ट हो जाता। हाँ, एक चीज़ तो है कि यदि टॉप ऑर्डर नहीं चलता है, कोई भी नहीं, कई बार ऐसा होता है ओडीआई में। हाँ, आपको जो है ओडीआई में बैटिंग बता ही रखता हूँ, विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं चला, मैच खत्म, ठीक है, चल गए वो, वाह वाह वाह, पता भी नहीं चलता और जीत जाते हैं, ठीक है, सबकी कमियां छुप जाती है। वन मैन आर्मी टाइप। एशिया कप फाइनल ले लो, वहाँ भी यही हुआ था ना, पाकिस्तान से ऑलमोस्ट हारते हारते बचे थे, ठीक है, कैसे, लास्ट ओवर में जो है मैच खिंचा था एशिया कप, याद होगा, थैंक्स टू तिलक वर्मा जो एक टूर्नामेंट विनिंग नॉक खेलते हैं, एंड अकेले जो उसने कितना 60+ रन स्कोर किए थे, जहाँ पे पूरे बाकी की सारे प्लेयर मिलके जितने रन नहीं बनाए उतने अकेले तिलक वर्मा ने बनाए थे, ठीक है। तो वही पैटर्न वही रहता है, और वो एक प्रॉब्लम तो है। और हाँ, कोई भी टीम इस तरह से कोलैप्स हो सकता है, कोई इसमें तो नहीं है, बट हाँ, क्योंकि T20s जो करंट फॉर्मेट है वो डिमांड करता है एक्शन। मैसेज आर नॉट फॉर स्पोर्ट्स, मैसेज आर फॉर एंटरटेनमेंट, सो टेक इट ओनली। क्यों, देख लो, 200 रन आम बात है T20s में, अभी कोई भी ले लो बन जाए तो कोई आश्चर्य नहीं करता, 220 बन गया, 250 बन गया, क्योंकि उस तरह की पिच तैयार किए जाते हैं। जो स्कोर बनते हैं उसका मेन फैक्टर रहता है कि ग्राउंड जहाँ वो खेला जा रहा है, चाहे वो क्रिकेट का हो या फुटबॉल का हो या टेनिस का हो या कबड्डी का हो या रग्बी का हो या आइस हॉकी का हो, मेन क्रिटिकल कंपोनेंट जो है वो रहता है ग्राउंड, पिच, ट्रैक, ठीक है, कि वो किस तरह से तैयार किया गया है, सारा खेल उसमें छिपा, उसको समझ गए, आप खेल समझ गए। क्यों, जो आईसीसी है उसको मैचेस इंटरेस्टिंग अनप्रिडिक्टेबल बनाना है, इंटरेस्टिंग तो क्या बनाना है, अनप्रिडिक्टेबल। लेट्स सी, 3 मैचेस, 3 मैच हुए थे कल, 7 फरवरी सैटरडे, सैटरडे से तो स्टार्ट किया, यही पैटर्न रहता है यूजुअली। नीदरलैंड पाकिस्तान, सेम, इसमें भी जो है वही पैटर्न रहा था। पाकिस्तान के आई थिंक 5-6 विकेट जो है पाकिस्तान गंवा चुके थे अर्ली ऑन, वही 50 आई थिंक 70 वगैरह, फिर एक बंदा जो है काम कर जाता है, चेस करा देता है। हाँ, यहाँ इसमें जो है कोई ख़ास ड्रामा नहीं हुआ, वेस्ट इंडीज आराम से काम निकाल लिए गए, इसमें भी ड्रामा हुआ है, मतलब ड्रामा क्या बोलूँ, यूजुअल टिट्स एंड बिट्स
ऑफ स्पोर्ट्स बोल सकते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है ऐसा हो जाना। हाँ, लेकिन आपको यदि जानना ये है कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे होते हैं ऐसे सिचुएशंस, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप समझो। क्या समझो? अभी तो बताया था कि पिच को समझो, ग्राउंड को समझो, किस तरह का सरफेस है वो समझो, थोड़ा सा लाइव देखो, बॉल रुक के आ रही है क्या, जो मिट्टी है वो उसको होल्ड कर रहा है क्या बॉल को, या उसमें जो है ग्रास है या नहीं है, या ड्राई पिच है या क्या है, वो सारी चीज़ें आपको समझना होगा। तो एक चीज़ जो है, अब देखो वानखेड़े जो है ट्रेडिशनली हाई स्कोरिंग पिच के लिए जाना जाता है, बट जो ग्राउंड प्रिपेयर किया गया वो होल्डिंग था। एंड ठीक है, खास करके जो है इनिशियली जो है फास्ट बॉलर के लिए अच्छा खासा उसमें मदद मिल रहा था। सेम यू कैन सी इन मोस्ट ऑफ द आईसीसी इवेंट्स। जो पिच क्यूरेटर है, ठीक आईसीसी से इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि किस तरह के पिच कैसे बनाने हैं, तो दे मेड पिचेस, द टाइप ऑफ पिचेस मैचेज विल बी इंटरेस्टिंग। कितना इंटरेस्टिंग, यदि आप अभी तक भी रुके हुए हो तो आपके लिए ये खबर है। यहाँ पे देख लो आप, ठीक है, पाक 0-1 यहाँ दिख रहा है, क्या है, नीदरलैंड 27-30, समझदार के लिए सारा काफ़ी। और देखना है, आ जाओ और दिखाते हैं, और देखो और देखो और देखो, ये देखो, बस देखते चलो, ठीक है, कहाँ से कहाँ गया। तो बस यही चीज़ें हैं। तो ये ना तो पहली बार है ना ही आखिरी बार है, और भी इस तरह के सिचुएशंस आएंगे आपको इस वर्ल्ड कप। क्यों, रीज़न क्या है आपको बता दिया हूँ। क्या बता दिया हूँ? पिच इज द गेम। हाँ, कुछ मैचें के बाद हो सकता है उसमें कुछ उल्टा फेरी कर दे पिचेस की, मतलब ठीक है। अब देखो ग्राउंड तो एक होता है, लेकिन उसे पिच कई सारे होते हैं। देखोगे आपके पिच नंबर 1 टू पिच नंबर 8, और हर एक जो है अलग अलग तरह के तैयार किया जा सकता है। जैसे ब्लैक सॉइल पिच, रेड सॉइल पिच, मैक्स सॉइल पिच, क्ले फाउंडेशनल पिच, या बहुत सारी चीज़ें जो है वेरिएशन किया जा सकता है। तो हर चीज़ तो आपको पता नहीं हो सकती है, बट ऑन सरफेस आप चीज़ें जरूर देख सकते हैं। सो यही था, बी अवेयर अबाउट द पिच। मैचेस का क्या है वो तो हज़ारों है, ठीक है। पिचेस का क्या है वो भी कई सौ होंगे, क्रिकेट पिचेस। बड़ी बात वो भी नहीं। तो बड़ी बात क्या है, मिट्टी 100 टाइप के नहीं है ना। जिस तरह से पिच बनाया जाता है, और मिट्टी का कैटेगरी जो है वो लिमिटेड है, मतलब एक तरह से जो है पिच में जो जनरली होता है 5 तरह का, वहाँ सब तो वो तो हो गया, ठीक है। जैसे गावा ब्रिस्बेन, वहाँ से मिट्टी उठा के दुबई में ले जा रहे हैं वहाँ पिच बनाने के लिए। अगर क्या बना दो ना उस चलो। हाँ, तो आपको उसको जो है बेसिक चीज़ें समझनी है ना। ब्लैक सॉइल पिच है या रेड सॉइल पिच है, तो चीज़ें विल बी मच सिंपलर। ठीक है, चलो देखते हैं और कुछ